Hello, my dear students. Jai Hind to all of you. You're welcome to my YouTube channel, Anurag Pratap Singh Online Study. My name is Anurag Pratap Singh, and I have planned for all of you to provide all grammar concept series to relate to your exams. And everybody can watch this video series, चाहे वो academic students हो या कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा हो, सभी लोग ये सीरीज देख सकते हैं. Everybody can watch. This is beneficial for all of you. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल अनुराग प्रताप सिंह ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट अवश्य कर दिया करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें. चलिए लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक रूल्स की, बहुत ही बेसिक जानकारी की, जिसके बारे जो इम्पोर्टेंट तो बहुत नहीं है, लेकिन इंग्लिश की शुरुआत यहीं से होती है. जो हम सेंटेंसेस टेंसेस ग्रामर पढ़ते हैं उन सभी की स्टार्टिंग यहीं से होती है. दिस इज द बेसिक ऑफ इंग्लिश. एबीसीडी के बाद अगर हम कुछ सीखते हैं तो फिर यही सीखते हैं. चलो आज हम बात करते हैं सेंटेंस की. बहुत से बच्चों से अगर डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. कभी वो टेंस के बारे में बोल देते हैं कि ये सेंटेंस होते हैं, कभी वो बता देते हैं कि 12 सेंटेंस होते हैं, कभी 4 सेंटेंस बोलते हैं. तो आज हम क्लियरली बात करेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस. देखिए मैंने पहले से ही टाइप कर रखा है बिकॉज आई एम न्यू टू यूज पेन टैब. अच्छे से यूज नहीं अभी हम कर पा रहे हैं इसे, इसलिए हम पहले टाइप कर लेते हैं. देखिए अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. शब्दों का ऐसा समूह जो कोई ना कोई पूर्ण अर्थपूर्ण भाव देता है उसको सेंटेंस कहा जाता है. When we speak or write anything, then we need वर्ड्स. जब हम कुछ भी बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो हमें आवश्यकता होती है शब्दों की, वर्ड्स की. लेकिन फिर जब अगर हमें अपनी बात थोड़ा अच्छे से कहनी होती है, कुछ अधिक बोलना होता है, तब हमें आवश्यकता पड़ती है सेंटेंस की. बिना सेंटेंस हम अपनी पूरी बात रख ही नहीं सकते हैं. तो वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं और उनका कोई कंप्लीट मीनिंग निकलता है, कोई कंप्लीट सेंस निकलता है, तब उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, उस शब्दों के समूह को हम सेंटेंस बोलते हैं. इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर मी, आर, टू, तो ये सेंटेंस हो गया. दिस इज नॉट सेंटेंस. जब शब्दों के समूह का कोई कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, कोई कंप्लीट सेंस निकलेगा, ग्रामेटिकल रूल से सही होंगे, तभी हम उनको सेंटेंस बोल सकते हैं. ओके तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. जैसे मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हैं. लिटिल जैक हॉर्नर sat in a corner. Second example is Ram is fond of Ram is fond of watching movies. राम है जो मूवी देखने का शौकीन है. ओके इज दैट क्लियर? ऐसे ढेरों सेंटेंस हो सकते हैं. ओके चलिए देखते हैं. अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस. जो सेंटेंस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं. तो टोटली देयर आर, सॉरी 1 मिनट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ऑफ सेंटेंसेस जो टोटल हमारे सेंटेंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं. इन्हें 4 भागों में बांटा गया है. देखिए अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस. कैसे पहचानेंगे जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है ये असर्टिव है या अदर है? अ सेंटेंस दैट मेक्स
A statement or assertion is called assertive sentence. एक ऐसा वाक्य जो सीधे सीधे एक कथन बोलता हो, एक स्टेटमेंट दे देता हो, हम उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे राम इज अ किंग, राम एक राजा है। किसी ने भी एक सीधे सीधे स्टेटमेंट दे दिया, राम इज अ किंग, या स्टेटमेंट दे सकता है राम इज नॉट अ किंग, राम एक राजा नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट कोई बात बोल दी जाए, सीधे सीधे हमें कोई ना कोई बात कह दी जाए, जिसमें या तो कोई चीज स्वीकार की जा रही हो या मना की जा रही हो, इन सेंटेंसेस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं इनके सेकंड टाइप को। देखिए, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें कोई ना कोई बात पूछी जाती है, कुछ पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हु आर यू, ओके, वेयर इज ही, वेयर इज ही, डू यू रीड, मतलब क्या तुम पढ़ते हो, वह कहाँ है, हु आर यू, तुम कौन हो। जिन भी सेंटेंसेस में हम कुछ ना कुछ पूछेंगे, उनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इन सेंटेंसेस के बाद में इंट्रोगेटिव मार्क अवश्य लगाते हैं। इन सेंटेंसेस की जो पहचान होती है इसी प्रकार से होती है, इनकी स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव वर्ड दिए होंगे या तो हेल्पिंग वर्ब दी होगी, और साथ साथ में इंट्रोगेटिव मार्क अवश्य लगा होगा, ये आपको याद रखना है। थर्ड हम बात करते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। वो वाक्य जो हमें डायरेक्ट कोई ना कोई आदेश देते हैं, हमें कोई ना कोई सुझाव देते हैं, या हमसे कोई ना कोई रिक्वेस्ट करते हैं, एंटिटी करते हैं, विनती करते हैं। इन प्रकार के वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और इन वाक्यों की जो स्टार्टिंग होती है वो वर्ब से होती है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत रहो, दरवाजा खोलो, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। ये सभी कैसे वाक्य हैं? ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं जो स्टार्ट वर्ब से होते हैं, ओके, और इनमें कमांड होती है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होता है। इन सभी प्रकार के वाक्यों को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ बात करते हैं, देखते हैं। द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो वाक्य जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब अंदर के हमारी जो भावनाएं होती है, हमारे हृदय के उद्गार होते हैं, उनको स्ट्रांगली फील एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमें कोई दुख हुआ, हमें कोई आश्चर्य हुआ, हमें खुशी मिली, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के साथ साथ या पढ़ने के साथ साथ जो हमारे अंदर के उद्गार होते हैं, हृदय के भाव होते हैं, वो बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। वाओ, अरे राम, हे भगवान, क्या हो गया, ये होता है ऐसा। तो जितने भी सेंटेंस इस प्रकार के होंगे जिनमें हम अपनी इमोशंस को व्यक्त करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स, व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम, कितने शर्म की बात है। दूसरा, जैसे कि हम बात करें अगर, हाउ कोल्ड, इधर लिखते हैं हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है, रात कितनी ठंडी है।
ओके। और इसकी जो पहचान होती है वो इस प्रकार से होती है कि इनमें कहीं न कहीं कोई आश्चर्य होगा, ठीक है? किसी की प्रशंसा की जा रही होगी, बड़े ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ में, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा। ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, आप देख सकते हैं। इस मार्क को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक पूरा ये आई के आकार का डंडा और नीचे बिंदी, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, तो ये थे, दीज़ आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एंड उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। टिल नाउ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।